बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म तकबीर में आज का हमारा टॉपिक है सकूते ढाका। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन कहलाता है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान दो लख्त हुआ और बांग्लादेश मार्ज़े वजूद में आया। ये सानेहा या कौमी अलमिया अगयार की साजिशों का नतीजा था या अपनों की कोताहियाँ इसका सबब बनी। इसकी जिम्मेदारी या इसके बारे में ख्यालात मुख्तलिफ शख्सियात के मुख्तलिफ हैं। कुछ सियासी शख्सियात जो सियासत का गहरी नज़र से तज्जिया करते हैं, उनका कहना यह है कि इस कौमी अलमिये का सबब वो साजिशी अनासर या वो शख्सियात बनी कि जिन्होंने अवाम का सियासी और समाजी हक तस्लीम नहीं किया। इन शख्सियात का कहना यह भी है कि इस सानहे के वक्त मुल्की सियासत में जनरल याह्या खान, शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार अहम रहा। इक्तिसादी माहिरीन का ख्याल इस बारे में ये है कि सकूते ढाका यानी बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान की माशी हालत अभी तक सुधर नहीं सकी, क्योंकि बांग्लादेश में मुख्तलिफ सनतों का जाल बिछा हुआ है और बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान सनती तौर पर पीछे रह गया। बहरहाल इस सानहे की जिम्मेदारी किसी एक फर्द, एक शख्स या फिर एक गिरोह या जमात पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि इतने साल गुजरने के बाद भी अगर हम आज अंदाज़ा करें तो ना तो हमारे हुक्मरान और ना ही हमारे सियासी इदारे इस सानहे से कोई सबक सीख सके हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। फ़िलहाल हम चलते हैं, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकामी खातून शहनाज बबली की ज़ुबानी। आइए चलते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मेलज पाला
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी। नाज़रीन, बांग्लादेश में आज से ठीक 2 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को यौम आज़ादी मनाया जाएगा और पाकिस्तान में बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में एहसास महरूमी फिर से जन्म ले रहा है। अगर हुक्मरानों ने हक की अदायगी, मेरिट और मुसावात को अपना शियार ना बनाया और यूं ही कुर्सी और इक़्तिदार के नशे में मस्त रहे तो ये डर है कि फिर कहीं एक तहरीक आज़ादी जन्म ले सकती है। नाज़रीन, इस मौजू पर हमारी मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। अब चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की जानिब, जहां पर यूसुफ चौधरी ताज़ा तरीन खबरों के साथ हमारे मुंतज़िर हैं। आइए चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की जानिब। यूरो एशिया ट्रेडर्स एशियन फूड और मसाला जत खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तयाब है। प्राय रब्ता लेफोरो इरेनी टावर 71, फोन नंबर 2103462787694 5143843 69749881990। और अब यूनान में फ्रॉक की बखिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फराग का एक और धमाका। 10 यूरो के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300। सच्ची बातें, सच्चे लोगों की सच्ची बातें। कब्रों पे खा वो आपके खानदान के लोग हों या औलिया अल्लाह हो, वहाँ पर हाजिरी का तरीका क्या है? जिस कब्र पे हाजिर हुआ है उस कब्र के, उस साहिब कब्र के कदमों की जानिब खड़े होकर सलाम करें और आपके सच्चे किरदार पर बात हो रही है ताकि उसकी रिफ्लेक्शन, उसका अक्स हमारे एतिकाद में, हमारी आइडियालॉजी में, हमारे उठने बैठने में, हमारे रहन सहन में जो है वो नजर आए। सच्ची बात सिखाते ये है सच्ची बात। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक, महज़ब, तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हेडलाइन के साथ हाजिर खिदमत है यूसुफ चौधरी। वज़ीर अमन आमा की तरफ से बयान जारी किया गया है कि सदारती आर्डीनेंस जारी होते ही इंसदाद तअस्सुब व नस्ल परस्ती की खुसूसी फ़ोर्स का क़याम कर दिया जाएगा।
गैर कानूनी अफराद की गिरफ्तारी की सूरत में 1 साल कैद की सज़ा का बिल मंजूर होने पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश कम्यूनिटी रहनुमाओं की पुलिस चीफ अलादा पोन से मुलाकात। इंसानी हकूक़ के कमिश्नर जनवरी में यूनान का दौरा करेंगे। सुप्रीम कौंसिल से रिकॉर्ड मिलते ही रुकनियत साजी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सदर मलक अब्दुल मजीद हनोई। 20 साल कमर अब्बास ऑफ मौजो चक सर में चोट लगने के बायस एथेंस में जान बहक। कावाला में घर में लगने वाली आग ने इंसानी जिंदगियों को निगल लिया। हल्कीदा में जेली सिगरेटों की भारी खेप के साथ पाकिस्तानी गिरफ्तार। मियां वकास हैदर सदर इस्लामिक फोरम कल्चरल सेंटर नॉर्वे 24 दिसंबर को यूनान का दौरा करेंगे। खबरों की तफसील। सदारती आर्डीनेंस जारी होते ही इंसदाद तअस्सुब व नस्ल परस्ती की खसूसी फ़ोर्स का क़याम कर दिया जाएगा। ये बयान वज़ीर अमन आमा निकोस देंदियास ने जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नस्ल परस्ती और तअस्सुब के ख़िलाफ़ मुहिम को मज़ीद बेहतर बनाने और इसको कानूनी व आइनी तौर पर निपटाने की खातिर इसका जुदागाना सिस्टम बहाल किया जाएगा। यूनान में मुकीम गैर कानूनी हैसियत के आमिर अफराद गिरफ्तार होने की सूरत में 1 साल कैद की सज़ा का बिल मंजूर होने पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कम्यूनिटी रहनुमाओं ने पुलिस चीफ अलादा पोन से मुलाकात की। मुलाकात में सदर मेरियान सीरिया ट्रस्ट इम्तियाज़ आलम जाफरी, नाज़म मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन चौधरी मुदस्सिर खादम सोहल, सदर हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट हाजी मोहम्मद अफजल, सैयद मोहम्मद जमील सदर पाक हेलिना कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी, राजा आसफ यानी सदर तहरीक इंसाफ यूनान, समाजी शख्सियात मेंबर हिसाब खराना, चौधरी मेहदी खान बासरिया, मूसा खान, सीनियर सहाफ़ी हसानुल्लाह खान, मियाँ वकार अहमद लादियाँ और बांग्लादेश कम्यूनिटी के सदर डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, अफ़गान कम्यूनिटी के सदर ज़ल्म पश्तून ने अलादा पोन में पुलिस चीफ से मुलाकात की। पुलिस चीफ ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 साल कैद की सज़ा हो सकती है, जिससे बचने के लिए गैर कानूनी अफराद जो अपने आबाई वतन जाना चाहते हों बगैर किसी गिरफ्तारी खौफ व ख़तरा से रज़ाकाराना तौर पर आबाई ममालिक जा सकते हैं। ऐसे अफराद जल्द अज जल्द अपने सफारत खाना से पासपोर्ट या आर्जी सफरी दस्तावेज़ात हासिल करके दरख्वास्त अलादा पोन के दफ्तर 101 वाक़या पैतरो राली में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जमा करवा सकते हैं। सुप्रीम कौंसिल से रिकॉर्ड मिलते ही मेंबर साजी का काम शुरू कर दिया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार नौ मुंतखब सदर मलक अब्दुल मजीद ने अपने एक बयान में किया। 20 साल कमर अब्बास ऑफ मोहनजो चक तहसील व जिला गुजरात बचपन में सर की चोट लगने के बायस गुज़श्ता दिनों एथेंस में जाँ बहक हो गया। जेली ममनुआ ब्रांच के सिगरेटों की भारी खेप समेत एक पाकिस्तानी हल्कीदा में गिरफ्तार कर लिया गया। कावाला में घर में लगने वाली आग ने 3 मासूम जिंदगियों को निगल लिया। यूनानी अदालत ने बेल्जियम के एक शहरी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में जुर्म साबित होने पर 5 साल के लिए जेल भिजवा दिया। मियां वकास हैदर सदर इस्लामिक फोरम कल्चरल सेंटर नॉर्वे इस्लामिक फोरम की दावत पर 24 दिसंबर को यूनान तशरीफ लाएंगे। 15 रोज़ा पाक ग्रीक टाइम्स के दोबारा आगाज़ नौ पर मुबारकबाद पेश करते हुए हाजी शफीक अवान, इम्तियाज़ आलम जाफरी, चौधरी शबीर धामा और राजा मुजाहिद जलाल ने कहा है कि मारूफ सीनियर सहाफ़ी अरफान तैमूर की बतौर चीफ एडिटर तैनाती इदारा की तरक्की और उर्दू सहाफ़त में अहम संग-मील साबित होगी। मेरियान सीरिया ट्रस्ट यूनान के ज़फ़र हुसैन को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। खुशी के इस मौका पर उनके दोस्त अहबाब समेत तकबीर टीवी के तमाम अरकान ने इन्हें मुबारकबाद का पैगाम दिया है। आज की खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, न्यूज़ आपने मुलाहिज़ा की। आइंदा से हमारे प्रोग्राम में न्यूज़ का बाकायदा से एक सेगमेंट हुआ करेगा कि जिसमें यूसुफ चौधरी आपको यूनान की ताज़ा तरीन हालात से आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, सकूत ढाका सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि एक इबरतनाक तहरीक है कि जिसके आईने में हमारे हुक्मरानों को एक आज़ाद और मजबूत पाकिस्तान तश्कील देना होगा और पाकिस्तानियत का मेयार लिसानी और इलाकाई बुनियादों से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ कलमाए तौहीद पर मुसलमा करवाना होगा। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट टॉक शो की जानिब, जिनमें एंकर पर्सन एहसानुल्लाह खान, सीनियर सहाफ़ी तलत जाफरी और साबिक सदारती उम्मीदवार हाजी अफजल शामपुर से बाद इलेक्शन पैदा होने वाले हालात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेट्स वॉच टॉक शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूँ एहसानुल्लाह खान। नाज़रीन, यूनान में रहने वाले जो हमारे नाज़रीन हैं वो तो बखूबी जानते हैं और यूरोप में लोगों को भी बहुत अच्छी तरह ये बात पता चल चुकी है कि यूनान में
पाकिस्तान कम्युनिटी के सदर के लिए बाकायदा इंतखाबात करवाए जाते हैं और वो इंतखाबात हाल ही में माजी करीब में हुए, जो 2-3 हफ्ते हुए उन इंतखाबात को, और उसके अंदर एक सदर का इंतखाब किया गया। आज हम जिस मौजू पर बहस तकरार करेंगे, गुफ्तगू शनीद करेंगे, तबादला ख्याल करेंगे, वो मौजू ये है कि इससे पहले होने वाले 4 इलेक्शंस में हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात देखने में मिलते थे। उस दिन जिस दिन वोटों की गिनती होती थी और जब कोई एक फरीक सदर बन जाता था तो दूसरे फरीक उस चीज़ को तस्लीम करने से, दिली तौर पर तस्लीम करने से ज़रा कतराते थे। इससे कबल होने वाले 4 साल कबल जो इलेक्शन हुए उसमें भी वाहिद एक हाजी मोहम्मद अफजल शामपुर साहब थे जिन्होंने खंदा पेशानी से अपने पहले ही इलेक्शन की शिकस्त के बाद उस वक्त के सदर को, मुंतखब सदर को तस्लीम किया था और उसके बाद वो वहाँ से तस्लीम करके, साइन करके वहाँ से निकले थे। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए कि जब वोटों की गिनती हुई तो उस मकाम पर जहाँ पर वोटों की गिनती की गई थी, वोटों की गिनती से कबल ही तीनों उम्मीदवारान ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये कह दिया था कि जो भी सदर मुंतखब होगा, पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी लोग जिस शख्स को भी अपना सदर मुंतखब करेंगे उसे फराख्तली के साथ, खंदा पेशानी के साथ सदर तस्लीम करके उसका दस्तो बाजू बना जाएगा और उसके साथ मुआवनत की जाएगी। और हकीकत भी ऐसे ही सामने आई, मंजर भी ऐसा ही नजर आया कि जैसे ही मलिक अब्दुल मजीद साहब की सदारत का ऐलान हुआ, उनकी वोटों पर बरतरी सामने आई, तो हाजी मोहम्मद अफजल शामपुर साहब और चौधरी शबीर दामा साहब ने जो दूसरे कैंडिडेट्स थे सदारत के लिए, उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें गले भी लगाया और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसके बाद तकरीब हल्फ बरदारी, पहली मरतबा ऐसा हुआ 12 साल में कि इस तकरीब हल्फ बरदारी में उन तमाम उम्मीदवारान ने शिरकत की और उस तकरीब को जीनत बख्शी, उसको रौनक बख्शी, जिसमें 9 मुंतखब सदर का हलफ लिया जाना था। ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइन थी इस लिहाज से कि पाकिस्तानी बरादरी की एक यकजहती नज़र आई और सदारती उम्मीदवारान के माबैन जो एक मोहब्बत का वो एक नज़ारा हमने देखा, उस नज़ारे पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी। तीसरे नंबर पर आने वाले सदारती उम्मीदवार जनाब हाजी मोहम्मद अफजल शामपुर साहब, हाजी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और इस मौजू के ऊपर अपना खुसूसी तज्जिया और अपनी राय रखने के लिए, देखने के लिए, पूरे अवाम को देने के लिए हमारे साथ मारूफ तज्जिया निगार और सीनियर साफ़ी जनाब तलत जाफरी साहब मौजूद है। जाफरी साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जाफरी साहब आपसे शुरू करता हूँ। जो नज़ारे आपने देखे, जिस तरह से हमारे इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ और उसके बाद आपस के इत्तफाक और इत्तेहाद भी हमने सामने देखे और हलफ बरदारी हो गई, इक़्तिदार की मुंतकिली हो गई। उसके बाद सदर साहब अब बाकायदा अपनी सदारत के तहत पाकिस्तान कमेटी की खिदमत का आगाज कर चुके हैं। इस सारे मंजर को, इलेक्शन के दिन को, उसके नताइज को, उसके बाद तकरीब हलफ बरदारी को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं कि उन मनाजिर के तनाजुर में क्या हम ये समझ जाएं कि अब हमारे अंदर इत्तेहाद अमली तौर पर पैदा होने वाला है या फिर वो इत्तेहाद सिर्फ कमेटी के नाम के साथ ही लिखा जाएगा? एहसानुल्लाह खान, ये इस कम्युनिटी के 5वें इलेक्शन थे। इससे पहले 2 सदूर जी और 4 इलेक्शन हुए। ये पहला इलेक्शन था जिसमें मैंने वोट कास्ट किया। पहले दिन से, जब से ये कम्युनिटी मार्ज़ वजूद में आई है, हमारा मौक़िफ़ था कि सबसे पहले इसकी रुकनीत साजी की जाए, इसकी बेस बनाई जाए और उसके बाद आगे चला जाए। पहली दफ़ा पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की रुकनीत साजी हुई, दुरुस्त खतूत पे चलने की कोशिश की गई, तो पहली दफ़ा ही ये तमाम मनाज़र सामने आए कि तमाम कैंडिडेट्स ने जीतने वाले को बढ़ के मुबारकबाद दी, उसकी तकरीब हल्फे नताइज को तस्लीम कर लिया और अवाम से भी वैसा ही खुशगवार रद्द-ए-अमल सामने आया। अगर हम इस छोटे से तजर्बे को पूरे पाकिस्तान पे भी लागू करके देखें, पाकिस्तान की तारीख में अभी तक
ट्रेडर्स। एशियन फूड और मसाला जात खरीदारी का सबसे बड़ा मार्केट। घरेलू इस्तेमाल के लिए पाकिस्तानी बर्तनों की अलग वैरायटी भी दस्तियाब है। प्राय रब्ता लेफोरो इरेनी टावर 71। फोन नंबर 2103462769443814676974988190। और अब यूनान में फ्रॉक की फखिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर। फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फराग का एक और धमाका। 10 यूरो के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300। डॉक्टर साहब अपने सवाल की तरफ आते हैं। याद है आपको क्या कहा था मैंने? आप जो कहना चाह रहे थे, मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक और बात करना चाहूँगा। जैसा कि हाजी साहब बात जो कर रहे हैं कि हम पासपोर्ट बनवा देंगे, आपने कहा सफारतखाने की इमारत वसी करनी है। मैं समझता हूँ कि ना पासपोर्ट बनवाना और ना सफारतखाने की इमारत वसी करना इस कम्युनिटी का हिस्सा का काम है। यहाँ पाकिस्तानी आए हैं मेहनत करने, मजदूरी करने। हम यहाँ पे लेबर हैं। इस कम्युनिटी को, इसके सदर को अगर पाकिस्तानियों के हकूक़ का दफा करना है तो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ के लेबर लाज पे उसे अबूर हो। वो यहाँ की जो मजदूर तंजीमें हैं उनसे रब्ता रखे। वो जो मालिक को पैसे नहीं दे रहा और उसको फ़ोन करवाने की बात है ना, अगर हमारे ये मेंबर्स, इस कम्युनिटी के अरकान जो हैं, अपने फंड्स बाकायदगी से अदा करें, इनका ऑफिस बरकरार रहे, इनके ऑफिस बैरियर जो हैं वो बाकायदगी से बैठें, इनके पास अपना कानूनी मशीर हो, इनके अपने डॉक्टर्स हों, तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। ठीक, इनका ज़्यादा बेहतर है कि ये जो अपने जो कैबिनेट लाते हैं, जो अपने अहदेदार लाते हैं, इनकी कुछ सेमिनार करवाएं। यहाँ की मजदूर तंजीमें जो हैं, जैसे उनको आगाही दें। लेकिन जब सब आप लोकल पे काम का तरीका, आप लोकल तंजीमों की बात कर रहे हैं जो साबिक सदर थे, उनके साथ तो नफरत की बुनियाद ही यही थी। हर पाकिस्तानी या जो दूसरे लोग हैं वो इसी वजह से उनसे पीछे हटते रहे और अब भी हटते हैं कि उन्होंने मुकामी तंजीमों से, लेबर तंजीमों से अपने रब्ता रखे। मैं समझता कि उनसे नफरत की बुनियाद लेबर तंजीमों से राब्ते की थी। लेबर तंजीमों से उन्होंने प्रॉपर तरीके में राब्ता किया ही नहीं और उन्होंने पाकिस्तानियों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से नफरत के बीज बोए गए और लोगों को। उन्होंने पाकिस्तानियों के मफादात को नहीं देखा, बल्कि तंजीमों के मफादात को देखा। बल्कि अब आप कहते हैं कि जो नए सदर हैं वो कम से कम पाकिस्तानियों के मफादात को देखें और वो लेबर तंजीमें जो लेबर तंजीमों से रब्ता करें, उनसे सेमिनार्स करें, उनके साथ इनके जो है वो बाकायदा एक ऐसी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें ताकि उन्हें भी मुकम्मल तौर पे आगाही हो कि यहाँ पे कितने पाकिस्तानी मेंबर जो हैं, वर्कर्स जो हैं वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कितने दुकानों पे काम कर रहे हैं, कितने होटल्स में काम कर रहे हैं, कितने जो इमारत की कंस्ट्रक्शन में मजदूर का काम कर रहे हैं, और उनके हकूक के लिए इन्हें बाकायदा ब्रीफ करें, इन्हें आगाह करें, ये उनसे तरबियत लें और उस अंदाज में अपना एक सेटअप बना के चलें, और ताकि पाकिस्तान कम्युनिटी के हर मेंबर को पता हो कि मैं जहां भी काम कर रहा हूँगा, मेरे हकूक का दफा जो है वो मुकम्मल मेरी पार्ट तंजीम करेगी। अगर इस अंदाज में हम इनके हकूक का दफा करेंगे तो यकीनन हम हॉस्पिटल तक भी इनकी मदद कर सकते हैं, इन लोगों को फंड देने में भी कमी नहीं आएगी। और अगर सपोज हमारी कम्युनिटी 10,000 के करीब तो है, 11,000 है, 10,827 ने वोट जो रजिस्टर्ड वोट है फिलहाल तक 20,000 हो जाते हैं या 30,000 हो जाते हैं। 30,000 मेंबरान का 1 यूरो मंथली पहुंचे तो 30,000 इनके पास होता है। अभी एक मौके पे मैंने कहते सुना है हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट को कि जी इस हफ्ते महीने में 10 लाशें गई, डेड बॉडीज गई हैं, 16,000 उनका हक है। पहली तो बात है कि हम लोगों को अभी उन्हें ये डेड बॉडीज के भिजवाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए। कब कहना चाहिए? इंपोर्टेंट सवाल है, कब कहना चाहिए? सदर बन चुके हैं, वो अपना हलफ ले चुके हैं, अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, ऑफिस खोल चुके हैं, अभी तक ना तो उनके पास कोई ऐसे फंड्स गए हैं। सबसे पहले इस कम्युनिटी को चाहिए कि अपने जो फंड जो हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम जो है इन्हें मजबूत करें ताकि
इस कम्युनिटी की इफलाह के लिए बवक्त जरूरत हर जगह उन्होंने इस्तेमाल किया। जब सब एक नया मसला बयान कर रहे हैं, एक नया मसला बयान कर रहे हैं मालूम के साथ, जब तक इनके पास फंड्स नहीं आते उस वक्त तक जो लोग अल्लाह को प्यारे होंगे उनका क्या बनेगा? उनके और वो रजिस्टर्ड मेंबर भी होंगे। उनके लिए एक अलग तरीकेकार इख्तियार करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी भी फर्द को ये नहीं कहना चाहिए कि कम्युनिटी अपने उनके पास अगर 7,000 फंड है या 2,000 फंड है तो वो एक महीने में डेड बॉडीज पे लगा दिए जाए। उनके लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि जिस कदर बोझ उनका बांटा जा सकता है, मरने वाले के लवाहिकीन का या अजीज़ो अकारब जो हैं, जिस कदर उनका बोझ बांटा जा सके बांटा जाए और डेड बॉडीज को भी। जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, इस कम्युनिटी की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, ये कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए हमें मजीद कितना वक्त दरकार होगा? ये इनकी अहलियत पे डिपेंड करता है, मुनसर करता है। यानी फिलहाल अगर वो जबकि वो सदर बन चुके हैं, 10,000 और 827 जो आपने वोट बताए जो बन चुके हैं, जिनकी मेंबरशिप हो चुकी है, अगर उनमें से कोई शख्स खुदा को प्यारा हो जाता है इन दिनों में, तो क्या उसका इंतजार किया जाएगा उसकी डेड बॉडी भेजने के लिए कि जब तक हमारे पास फंड नहीं है उस तक? वो तो मैंने अर्ज किया ना कि उसके लिए कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई इंतजाम कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक इनके पास ऐसा फंड नहीं है। और अगर ये बाकायदगी इस काम करेंगे तो यकीनन आएंगे। लेकिन एक हफ्ता हो गया इन्हें उथले हुए, ऑफिस संभाले हुए, अभी तक एक हफ्ते के दौरान इन्होंने क्या किया है मुकम्मल पर्दे में है, किसी को नहीं पता कि क्या किया गया है। अभी तक ना उन्होंने प्रेस से बाकायदा कोई रब्ता किया है, ना उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा इंतजाम किया है कि प्रेस लोगों तक अवेयरनेस दी जाए कि हम इन खतूत पे काम कर रहे हैं, उनको बताया जाए। अभी हम मुकम्मल अंधेरे में हैं। एक तो अपनी तैयारी में लगे होंगे, लेकिन जब सब एक बड़ी अहम बात, चूंकि मेरे पास अभी तफसीलात नहीं है और मैं इस पर इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम करूंगा, एक शख्स का कल इंतकाल हुआ है जी जी, जो पाकिस्तान कम्युनिटी इस रजिस्टर्ड कम्युनिटी का मेंबर था जी जी, वो नंबर 468 अल्लाह ताला उसको शरीक रहमत करे। उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान नहीं जा सकी, उसको जवाब दिया गया। चूंकि नाज़रीन इसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट, एक खबर आई है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ जो पाकिस्तान कम्युनिटी का रजिस्टर्ड मेंबर है, और उसको जवाब ये दिया गया सदर कम्युनिटी की जानिब से कि जब तक 6 माह की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हम किसी की मदद नहीं कर सकते। इस पर मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा प्रोग्राम में मुकम्मल तफसीलात के साथ एक पूरा भरपूर प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि ये मेंबरान जो बन चुके हैं 10,827 इनकी वो बताई जाती है तादाद, इनके साथ अगर खुदा न खास्ता इन अय्याम में कोई वाक़या पेश आ जाता है तो क्या 6 महीने गुजरने का इंतजार किया जाएगा या ये लोग भी हकदार हैं कि इनकी दाद नहीं? एहसानुल्लाह खान, यहाँ मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, ये बल्कि ये अर्ज करूँगा कि इस अंदाज में कोई ऐसा जज्बाती नारा अपने मेंबरान को ना दिया जाए कि उससे उसकी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, डिसाइड हो जाए और वो इससे बददिल हो जाए। लोगों को समझाना पड़ेगा कि कोई भी काम जो भी किया जाता है इब्तिदा में क्या मुश्किलात आती हैं, जब तक उन मुश्किलात पे मुकम्मल दस्तरस नहीं हो जाती इन लोगों की, उस वक्त तक वो अपना सफर का आगाज ही नहीं कर सकते। जावेद साहब, जिन लोगों ने मेंबरशिप करवाई है उन्होंने अपने सफर का आगाज कर दिया है, उन्होंने मेंबरशिप इलेक्शन से पहले करवा दी है और वो अपने तौर पर मुतमईन है उन चीजों से कि जिस वादे पर उन्होंने मेंबरशिप ली है वो उनके काम होंगे। वो जिस सफर के आगाज की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इस सफर का आगाज हुआ है। मेंबरशिप हो गई, अच्छे तरीके से इलेक्शन हो गए, अच्छे तरीके से ओथ सेरेमनी हो गई। अब उनके खजाने में क्या है? कुछ भी ना होता, कुछ भी सब कुछ भी ना होता तो कर्ज़े हसना के तौर पर पाकिस्तान कम्युनिटी कर्ज़े हसना के तौर पर उस डेड बॉडी को ऑन कर सकती थी और उसके बाद उसके पैसे पूरे उसके लिए मैं आपको पहले कह चुका हूं कि उसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए ताकि उस फंड पे जिस पे जो इकट्ठा होना उस पे असर ना पड़े, लेकिन ये काम मरहला जो है ये भी तय होता चला जाए। जाफरी साहब, लेकिन डेड बॉडी को यारो मददगार 4-5 दिन के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल नहीं, कौन कहता है? अगर सदर साहब के पास प्लानिंग नहीं थी तो उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ा? नहीं, फौरी आज से मेरी बात सुने, ये तो पहली दफा इस अंदाज में चढ़ाई ना करें, उन्हें काम करने दें। चढ़ाई नहीं करते, चढ़ाई ना करें, उतराई कर दें। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान कम्युनिटी के जो रजिस्टर्ड मेंबरान है उनके 1 यूरो जो उनसे चंदा लिया जाएगा और साल का 12 यूरो लिया जाएगा, क्या उससे हम अपने
सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज के मसले को कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि चूंकि आपका बहुत ज्यादा तजुर्बा इस फील्ड में, बिल्कुल कर पाएंगे। इससे पहले कभी फंड तो नहीं ना इकट्ठा हुआ, चंदा जमा होता है ना ही मेंबरशिप किसी ने ली थी, तो उस वक्त भी तो डेड बॉडियां जाती थी। आज कौन सी नई मुसीबत आ गई है कि फंड नहीं है? मैं बहुत पहले भी कई मुकामात पे कह चुका हूँ, मैंने लिखा भी है कि पाकिस्तान कम्युनिटी का मसला सिर्फ डेड बॉडीज नहीं है। अगर आप लेकिन ये भी एक मसला है, लाजमी एक मुसलमान मसला है और ये इसका हल चाहिए, लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि जब आप अपने दूसरे तमाम अमूर हैं उनके लिए एक लाया अमल मुरतब कर लेंगे, तो जब वो अपने खतूत दुरुस्त कर लेंगे तो क्या ये मसला खुद आप बताएं। मैं खैर जाफरी साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं अक्सर लोगों को टीवी पे बैठे हुए ये बात उनकी सुनता रहा हूँ कि जी डेड बॉडी की सियासत, डेड बॉडी कोई मसला नहीं है। यहाँ और क्या मसला है कि एक आदमी जो बेरोजगार है वो बेचारा फोत हो जाता है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, और उसके साथ जो उसका साथी रहता है वो भी बेकार है, वो काम पर नहीं जाता, तो उसकी डेड बॉडी कैसे जाएगी? साहब कोई मुझे ऐसा तरीका बताएं, सफारतखाना पाकिस्तान आपको 1 रुपया नहीं देता, पाकिस्तान कम्युनिटी के पास फंड नहीं है, मस्जिद जमातें आपको 1 रुपया नहीं देती, किसी मस्जिद में आप ऐलान करेंगे तो वो भी बड़ी मुश्किल से जाके वो चंदा इकट्ठा करने के लिए हल्की आवाज में कहेंगे कि भाई आप डेड बॉडी के लिए फंड इकट्ठा कर लें। कौन भेजेगा? यही तो एक मेन मसला है। जो आदमी को मालिक पैसे नहीं दे रहा उसके लिए 20,000 के करीब यहाँ पे वकील मौजूद है ग्रीक में जो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। डेड बॉडी नहीं भेजेगा वो, लेकिन डेड बॉडी कोई वकील नहीं भेजेगा, कोई और आदमी नहीं भेजेगा जब तक आप उसको 1500 यूरो नहीं देंगे। 2 दिसंबर को किया गया है, आप वाज़े तौर पे देखें कि अभी इनकी इब्तिदा है, इस अंदाज में इनसे बात मत कीजिए कि 2 दिसंबर को आउट किया गया है, 3 दिसंबर को अगर कोई शहरी मरता है तो ये तमाम अखराजात, तमाम बोझ ये कम्युनिटी बर्दाश्त करे। आप इस अंदाज में सोचें कि जिस अंदाज इससे पहले पाकिस्तानी फौत होते रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, डेड बॉडीज जा रही है ना, तो 2 माह 3 माह 4 माह का एक पीरियड मुकर्रर कर लें, ये सिस्टम को उसी तरह चलने दें। साहब मैं भी आपसे हमने ये थोड़ी ही कहा है कि मलक साहब डेड बॉडी को अपनी जेब से फंड दें, लेकिन उसका तरीकेकार तो इन्होंने बनाना, तरीकेकार बनाए उसका, और उसके साथ साथ इस तंजीम की जो इमारत है उसे खड़ा करें, और जब ये इनके तमाम मसाइल दुरुस्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके पास फंड्स भी इकट्ठे हो जाएंगे। जब साहब सदर साहब ने अपने पहले इंटरव्यू के अंदर अपने मंशूर के अंदर कुछ और कहा या नहीं कहा, कोई और काम करने की बात की या नहीं की, लेकिन ये वाज़ेह ऐलान उन्होंने फरमाया है कि जो शख्स पाकिस्तान कम्युनिटी का मेंबर बनेगा, मेरे ही सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ना करे कि उसकी मौत वाक़ हो, लेकिन चूंकि एक अटल हकीकत है और इसने आना ही आना है, तो जो मेंबर भी हमारा फौत होगा हम उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान भेजने के जिम्मेदार हैं। और ये जब इस कम्युनिटी का बिल्कुल उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है करेगी जी, और इसे करना होंगे, ये इस मसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइम दिया जाना चाहिए, इसे थोड़ा टाइम दिया जाए। चलें जब साहब डेड बॉडी को छोड़ देते हैं, हाजी साहब चलें थोड़ा टाइम देते हैं, आप 2-4-5 हफ्ते का दे दें, मलिक साहब से बातचीत करेंगे, हम करेंगे बातचीत उनसे भी और उनसे पूछेंगे कब वो डेड बॉडीज भेजने का आगाज करेंगे। लेकिन डेड बॉडीज के अलावा जो मसाइल हमें दरपेश हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ा इफरीत बेरोजगारी का है, उससे बड़ा अजदहा अमन व अमान का है, उससे अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें दरपेश हैं, हमारे उन लोगों को बिलखुसूस दरपेश हो मसाइल जो नए आए हैं, जो इलीगल हैं। क्या टारगेट्स होने चाहिए पाकिस्तान कम्युनिटी यूनान के? फर्स्ट टारगेट्स जो मैंने पहले आपसे सवाल किया, जब सबसे भी किया, डेड बॉडी के अलावा क्या टारगेट्स आपकी नज़र में होने चाहिए कि जो फौरी तौर पर उनको उनका हदफ लेना चाहिए और फौरी तौर पर उनको मुकम्मल करना चाहिए? देखिए जी, मसाइल तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे। बेरोज़गारी जहाँ पे भी होगी वहाँ पे मसाइल बढ़ेंगे। बेरोज़गारी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का आपको पता है, पुलिस पेपरों वालों को भी पकड़ के ले जाती है, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है। उसके बाद खरीसी अवगी का भी मामला है। उसके बाद आज मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हो गए हैं, ये जो मेडिकल बुक के ऊपर हमें दवाई जो फ्री मिलती थी वो भी बंद हो गई है। पैसों से लेनी पड़ेगी, 3 महीने बाद आपके उसमें पैसे आएंगे। पैसों से लेने पड़ेगी, पता नहीं 3 महीने बाद भी हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। उसके बाद हॉस्पिटल में जो भी बंदा जाएगा चेकअप के लिए उसको पहले पैसे पे करने पड़ेंगे। मसाइल तो ये बहुत सारे हैं, इसके लिए इनको अच्छे तरीके से बैठ के सोचना पड़ेगा और तंजीमों के साथ रब्ता करना पड़ेगा और गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन के पास जाना पड़ेगा कि भाई अभी देखें आप, ये जो शहरियत थी ये भी इन्होंने ख़त्म कर दी,
ये यूरोपियन लॉ के अंदर रहते हुए भी ये उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है। ये सारी चीज़ों को पुटअप करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर इसी तरह हम टाइम गुजारते जाएंगे तो ये शिकायत ज़्यादा होती जाएंगी और आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, और उसके बाद लोग मेंबरशिप भी नहीं लेंगे फिर। और फिर ये ना हो कि लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली। मेंबरशिप उस वक्त लोग लेंगे जब हम उनको कुछ देंगे। अगर हम उनको देते कुछ नहीं और हम कहते हैं मेंबरशिप कराएं, 10,827 जो फिगर आप बता रहे हैं, इन लोगों ने तो मेंबरशिप ली है। अब इनसे मेंबरशिप लेना सदर साहब का काम है। वो किस तरह इनसे वो कलेक्ट करते हैं, जो हर महीने करना है या 6 महीने बाद, वो उसकी पॉलिसी ये खुद बनाएंगे। इसके जिम्मेदार ना आप है ना मैं हूं। जितने भी हमारे कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, इससे पहले ये देखा गया कि ग्रुपिंग की वजह से जहां पर सदर कमेटी का हक था उसको नहीं बुलाया गया, पूछा तक नहीं गया। क्या ख्याल करते हैं आप कि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें कुछ तवक्को की जा सकती है कि हमारे जो डिफरेंट इवेंट्स या मुलाकातें या मुशावरतें होंगी, उसके अंदर हम अपना किरदार ईमानदारी से अदा कर पाएंगे? हमसे मुराद मैं भी हूँ, आप भी हैं, अजी साहब भी हैं, दूसरे अरकान भी हैं। हम वो किरदार अदा कर पाएंगे कि जिस तरह हम मुंतखब सदर कम्युनिटी से ये तवक्को रख रहे हैं कि वो अपने किरदार को अदा करे, इसी तरह हम भी अपना एक किरदार अदा करके उसको हमेशा कुर्सी सदारत का मुस्तहिक करार देंगे और उसको वहाँ पर बिठा के उसको आगे रख के मुलाकातें करके उसको आगे रख के सारे प्रोग्राम करेंगे। हाँ सब ये बिल्कुल होगा अगर सदर कम्युनिटी जो है वो बहैसियत सदर कम्युनिटी अपनी ज़ात को अपने अमाल, अपने अफ़ाल और अपनी सलाहियतों से तस्लीम करवाए। अगर वो किसी का अक्स नज़र आएगा, किसी के इशारों पे चलता नज़र आएगा, तो वो बहुत जल्द ना सिर्फ खुद डूबेगा बल्कि पूरी कम्युनिटी के सिस्टम को भी बिठा के रख देगा। मतलब क्या मुराद है आपकी किसी के इशारों से? मुशावरत होती है ज़ाहिर जमातों के अंदर, बिल्कुल होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, नायब सदर होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होता है, तंजीम का सरपरस्त होता है, अरकान होते हैं। मुशावरत सोच मुस्बत होनी चाहिए। नहीं, इशारों पर चलने से मुराद तो ये होती है हाजी साहब कि कोई उससे ज्यादा ताकतवर है और वो उसको अपने इशारों पर चलाए। जी, जिससे मर्जी वो मुशावरत करे, इससे किसी को क्या है? मुशावरत पे कोई किसी रुकावट नहीं है। लेकिन ताकत का मंबा तो सदर है ना, सदर का बनाया गया मंबा सदर है और उसके उस तमाम मामलात पे उसकी अपनी गिरफ्त होनी चाहिए। ये नहीं कि फैसला कुछ हो और किसी एक आंख के इशारे से फैसला। इसका फैसला कौन करेगा जब साहब के वो अपना फैसला कर रहे हैं सदर साहब? इस बात का फैसला जो है वो मैं सिर्फ इस बात का फैसला कौन करेगा कि सदर साहब की ये जो मूवमेंट है ये उनकी अपनी जानिब से है, उनकी अपनी सवाबदीद पर है, या ये किसी के इशारे पर हो रही है? इसका फैसला वक्त करता है, हालात करते हैं। 3-4 माह में अगर कोई ऐसा मसले आए तो जो भी फैसला करेंगे, जो भी सूरत होगी सामने आ जाएगी। यानी आपका कहने का मतलब ये कि अगर सदर साहब अपनी सवाबदीद पर चलेंगे तो उनको कुर्सी सदारत का मुस्तहिक करार दिया जाएगा, अगर नहीं चलेंगे तो फिर शायद यही सिलसिला चलेगा कि कहीं पर चीफ से मुलाकात हो रही है, कहीं पर मिनिस्ट्री से मुलाकात हो रही है, कहीं पर किसी से हो रही है और सदर कम्युनिटी को पता ही नहीं है। देखिए अभी इब्तदा में सफीर पाकिस्तान से आप भी मिलते रहे हैं, हम भी मिलते रहे हैं मुख्तलिफ मौके पे। उनकी ख्वाहिश थी कि इस कम्युनिटी का कोई सदर मुंतखब हो जी, और मैं उसके साथ मिलके चलूँ, लेकिन इस ईसाई तकरीब में सफारतखाना पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल वॉश आउट रहा। कोई एक फर्द भी नहीं आया जिसने सफारतखाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बड़ा अफसोसनाक मरहला था ये। ऐसा क्यों हुआ? जो मैंने अभी सायों की बात की है, ये उन्हीं सायों के शाइबे की वजह से हुआ है। मौजूदा सदर को पाकिस्तान कम्युनिटी के साबका किरदार को मद्देनजर रखना होगा। अगर पुराने मामला से कम्युनिटी को निकालना है तो इन्हें खुद मुख्ताराना फैसले करने होंगे, अपनी सवाबदीद साबित करना होगी, मामला पे अपनी गिरफ्त साबित करना होगी। अगर ये अपनी गिरफ्त साबित करेंगे तो सफारतखाना पाकिस्तान से इनके तल्लुकात भी अच्छे होंगे और कम्युनिटी को भी, बरादरी के भी अच्छे होंगे। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे नए मुंतखब सदर को? आपने वैसे तो पैगाम अपने दे दिए, और किस तरह से हम सब मिलकर अपनी अना के अभी ये जो आपकी गुफ्तगू हुई इससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप लोग पूरे मुतमिन नहीं है नए सदर साहब पे और उनकी काबिलियत पे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुने, कुछ सदर इस तरह के भी होते हैं जो वज़ीर आज़म से डिक्टेशन लेते हैं, वो किसी से मुशावरत करते हैं। जिस तरह हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो भी किसी से डिक्टेशन लेते थे, उन बेचारों को सियासत का पता ही नहीं था।
तो ये कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ ये जनरल परवेज मुशर्रफ जिससे भलाई के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ताला के बाद पूरी दुनिया के सदूर उन्हीं से डिक्टेशन लेते हैं, वो बात नहीं करें हम यहाँ की बात देखें नहीं, वो जहाँ से मर्जी डिक्टेशन लें, सिर्फ कौम की भलाई के लिए अच्छा काम करें, अपना अच्छा किरदार पेश करें। आपका अमली किरदार क्या होगा उनके साथ? जी अमली मैंने पहले बातों के अलावा, मैंने पहले बातों ऐलानात के अलावा को पाकिस्तानी बरादरी के मुफाद के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इंशाल्लाह उनके साथ। मैं आपसे कहता हूँ कि और जहाँ पे उन्होंने, मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी जरूरत है, आप जितने भी सरकारी आपको मेरी जरूरत है तो मैं एक रुकन हूँ ना पाकिस्तान कम्युनिटी का, मैं पाकिस्तान कम्युनिटी का वैसे ही एक रुकन हूँ जैसे आप रुकन है। तो मैं आपसे कहता हूं कि हमें ज़रूरत है इस बात की कि जो आपकी सलाहियतें, आपकी खिदमत जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, और उसके बाद आपने जिस मेहनत से अपने ताल्लुकात बनाए हैं, उन ताल्लुकात को, उन खिदमत को पाकिस्तानी कौम के लिए वक्फ करें, मलिक अब्दुल मजीद और पाकिस्तान कमेटी को मजबूत करें। तो आपने क्या समझा कि हम इलेक्शन हार के गायब हो गए? हम भी इधर ही हैं, मैदान में ही। गायब होने की बात है वो तो आपने क्या दिया, हमारा ऑफिस भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। आपने फरमा दिया कि आप गायब नहीं है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमली तौर पर कम्युनिटी को ताकतवर करने के लिए आप अमली तौर पर क्या करेंगे? देखिए हम तो जिस तरह आप तो करेंगे, आप तो जहां तक मुझे याद है, लेकिन मेरे इतना असर रसूख नहीं है ना ही मेरी इतनी पहुंच है। देखिए अगर मेरे पास मलिक साहब के पास इतना असर रसूख नहीं था तो वो सदारती उम्मीदवार क्यों बने, वो सदर के लिए क्यों अपने आप को पेश किया? आप जो खिदमत पेश करेंगे नहीं थे, आप जो खिदमत पेश करेंगे आज के बाद, वो बतौर रुकन हमने तो 4 साल पहले जो खिदमत पेश की हैं उसका आपको भी अंदाजा, पूरी कौम को अंदाजा। मेरा सवाल ये कि क्या इसके बाद आइंदा 3 साल तक जो खिदमत आप पेश करेंगे, क्या वो बतौर हाजी मोहम्मद अफजल भट्टी सदर पाकिस्तान एसोसिएशन ग्रीस होंगे या बतौर रुकन पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस इत्तेहाद होंगे? नहीं देखें मेरी बात सुने, यहाँ पे आपने जो बात की इसमें तजाद है। तजाद जाहिर है, दो मुख्तलिफ चीजें हैं, तो तजाद तो होगा, यही तो पूछ रहा हूं आपसे। एक तो सदारती उम्मीदवार था, दूसरा हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट का सदर भी हूँ, तीसरा पाकिस्तान एसोसिएशन का भी सदर है। ठीक है, पाकिस्तानी भाइयों को इससे कोई गर्ज नहीं, उनको खिदमत चाहिए, उनको खिदमत चाहिए। चले मैं अपने सवाल को उसका जो है उसका मैं तरीकाकार तब्दील कर लेता हूँ। 4 चीजें हैं, एक है हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट रहमतुल्लाह अलैह, एक है अपना सदारती उम्मीदवार, एक है पाकिस्तान एसोसिएशन और एक है पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद। इन चारों में से पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के तौर पर आपकी खिदमत का कितना हिस्सा होगा? मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि पाकिस्तानी बरादरी को किसी के ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं, उनको जहाँ जिस मदद की ज़रूरत है वहाँ पे कोई भी पहुँचे, वहाँ वो अपनी जो भी खिदमत करनी चाहिए उसको। और अगर आप कहीं पर पहुंचेंगे तो आप तनकीद नहीं करेंगे, देखें मैंने किया, मलिक मजीद ने किया। मैं तो इससे पहले भी ये पिछले हफ्ते एक बंदा फौत हो गया था दीने का, ये पेरिस्तेरी में, तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैं गया वहाँ पे, जो भी डेड बॉडी के वो सारे पेपर कार्रवाई थी मैंने मुकम्मल की और दूसरे दिन उसका। नाज़रीन, पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के सदारती उम्मीदवार हाजी मोहम्मद अफसल शामपुर और मारूफ तज्जिया निगार और सहाफ़ी तलत जाफरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान कम्युनिटी के नौमौलूद इस प्लेटफार्म को जो एक नई सूरत में पैदा हुआ है, इसको किस हद तक हम सब मिलकर बरकरार रख पाएंगे और किस हद तक इसकी तक़वियत का बायस बनेंगे और कहाँ से जाके हम इस पर जो है रेशा दवानी अपनी शुरू करेंगे, इस बात का अभी फ़िलहाल हम अहाता नहीं कर सकते। लेकिन जो ख्यालात हैं, जो नज़रियात हैं, वो मुस्बत हैं और कुछ तकाज़े हैं जो सदर कम्युनिटी से भी किए जा रहे हैं कि वो इन बातों पर अमल करके आगे बढ़ें। लेकिन एक सवालिया निशान जो आज की इस गुफ्तगू में हमारे सामने आया वो ये कि सफ़ीर पाकिस्तान जनाब इरफानुर रहमान राजा साहब ने बरमला इस बात का इजहार कर दिया था और बार बार ये बातें ख़बरों में भी आई थी कि जो भी एक सदर मुंतखब होगा और तमाम बरादरी मिलकर जिस एक शख्स को अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी उसका दस्तो बाजू बनेंगे, उसकी सरपरस्ती करेंगे, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के लिए काम करेंगे। लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। मुझे नहीं पता कि क्या अवामिल थे जिनकी बिना पर सफ़ीर पाकिस्तान, सेक्रेटरी सफारत खाना पाकिस्तान या कोई भी सफारत खाना पाकिस्तान का नुमाइंदा पाकिस्तान कम्युनिटी की तकरीब अलफ़बरदारी में शिरकत ना कर सका। इस पर हम तहकीकात करेंगे, उनसे राब्ते भी करेंगे और देखेंगे कि क्या अवामिल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सदर कम्युनिटी शुरू में ही इस बात पर नाकाम हो गए कि वो सदर बतौर सदर सफारत खाना पाकिस्तान को साथ लेकर चले। अगर ऐसा है तो ये वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया होगा और अगर ऐसा नहीं है तो हम तवक्को करेंगे और इस बात की तवक्को भी करेंगे और इसका इजहार भी करेंगे सफ़ीर पाकिस्तान से कि बराए मेहरबानी मुंतखब सदर के साथ
मिलकर उसकी सरपरस्ती करके पाकिस्तानी बरदरी की फलाह के लिए खिदमत फराहम करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसानुल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आखिर में मेरी दुआ है कि खुदा ताला हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और पाकिस्तान को हर बुरी नज़र, हर बुरी आफात से महफूज रखे, ताकि फिर कभी हमें सकूते ढाका जैसे हालात देखने को ना मिले। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रिमशा कमल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर नए टॉपिक के साथ अगले जुमे को फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Keep the whole family entertained with a Christmas gift from TalkTalk. Enjoy a free YouView box with our new TV package, including unlimited broadband and calls. Pause, record and rewind over 70 Freeview channels and keep up to date on all the best Christmas TV with 7-day catch-up. Personalize your package by adding extras like Sky Sports, Sky Movies and great entertainment boosts for as little as a month at a time. Get all this and much more for a tiny $15.50 a month plus $14.95 monthly line rental. So for extraordinary TV, plus our fastest ever unlimited broadband and inclusive calls to UK landlines, just make one call and we'll do the rest. Visit talktalk.co.uk or call 0800 049 7810. TalkTalk, a brighter home for everyone. एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज़ तरीन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज़ तरीन एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़्ज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। سلام
من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك अमरीकी रियासत नेक्टिकट के स्कूल में फायरिंग 18 बच्चों समेत 27 अफराद हलाक, पुलिस ने हमलावर को भी मार दिया। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग के बाद कशीदगी, नामालूम अफराद ने दुकानें बंद करा दी, कई मकामात पर ट्रैफिक जैम। कराची वाले CNG से महरूम, हालात खराब होने पर बेशतर पंप्स वक्त से पहले ही बंद, शहरी सिलेंडर भरवाए बगैर ही वापस। शहर अकायद में आज भी 7 अफराद कत्ल, टारगेट किलिंग के खिलाफ नुमाइश चौरंगी पर शिया उलमा काउंसिल का धरना 8 घंटों से जारी। अल्ताफ हुसैन को तौहीन अदालत का नोटिस, 7 जनवरी को तलब, MQM के अकायद कहते हैं मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सिंध के कौम परस्तों ने हैदराबाद में जमा होकर नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया, जलसे में कारकुनान का हल्ला गुल्ला और भंगड़े। मुल्तान में गिलानी का जलसा खत्म होने से पहले ही जियाले खाने पर टूट पड़े, पेट ना भरा तो चूल्हों की तरफ लपक पड़े। वजारत खजाना के हुक्काम मुखालफत करते रह गए, राजा जी ने दामाद की आलमी बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनाती की मंजूरी दे दी। लाहौर पुलिस ने चौकियों पर नस्ब CCTV कैमरों के लिए सरकारी बिजली चोरी करना शुरू कर दी।
और मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी, मौज मस्तियों में मसरूफ लोगों का घरों को जाने से इनकार।